तक आपने देखा, कंस ने रचा एक नया षड्यंत्र और किया आह्वान अत्यधिक भयावह दानवों का। जब भय की शक्ति द्विगुणित हो जाती है, तब महाभय उसके साथ होता है। भय और महाभय जिस ओर देखते हैं, मैं मृत्यु वहां प्रलाप फैलाता हूं। उधर धानुपति कर रहा गोकुल के वन को नष्ट अपने महायज्ञ की पूर्ति हेतु। ये कोई ऐसा वैसा यज्ञ नहीं है, महाधनुपति यज्ञ है, चाहे तो पूरा का पूरा वन काट देना। वहीं कान्हा और दाऊ ये देखकर हुए विचलित। हमें वृक्षों को बचाना चाहिए, अन्यथा सारा का सारा वन समाप्त हो जाएगा। कौन है यहाँ? अरे कौन है? कोई नहीं है। शीघ्रता से घर जाता हूँ, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी है। कुछ तो है। कौन है वहां? कौन है? कोई तो अवश्य है। मैं कहता हूं बाहर आओ। कौन छिपा बैठा है? अरे बाहर आओ, अन्यथा मैं अंदर आ जाऊंगा। कौन है? कोई तो अवश्य। देखो, मैं जानता हूं तुम कौन हो कायरो। मेरे अनुष्ठान को भंग करने की योजना बना रहे हो ना? किंतु ये स्मरण रहे, ये कोई ऐसा वैसा आयोजन नहीं है, ऐसा वैसा अनुष्ठान नहीं है, महाधनुपति अनुष्ठान है। इसको भंग करना कोई माखन चुराने जैसा सरल कार्य नहीं है दोस्तों। बाहर आ जाओ, नहीं तो सबकी हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं। अरे बाहर निकलो। अब क्या होगा कान्हा? अभी बताता हूं तुम लोगों को। कौन? बोलो भ्राता, हमें कैसे याद किया? एक बड़ा ही विशेष कार्य है। असुर नरेश कंस का कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है हमें। गोकुल और वहां रहने वाले कृष्णा को नष्ट करना है हमें। हम तीनों भाई मिलकर वहां इतनी बड़ी तबाही मचाएंगे कि आने वाले वर्षों में गोकुल भय, महाभय और मृत्यु के नाम से थर थर कांपेंगे। यहाँ क्या कर रही हो? काका, मेरी मैया कहती है कि वृक्षों में भगवान होते हैं। देखिए ना, आपका काम इन सूखी लकड़ियों से भी चल सकता है ना? ये हम सब ने इकट्ठी की है, इन वृक्षों की ही है। यदि आपके हवन हेतु ये पर्याप्त नहीं होगी तो हम सब मिलकर लकड़ियाँ बीनेंगे। मेरे साथ मेरी पूरी मित्र मंडली है काका। ये राधा तो बड़ी समझदार निकली। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि इन सूखी लकड़ियों से मैं अपना अनुष्ठान पूर्ण करूं? तुम बताओगी कि मुझे क्या करना है? कुछ दिख रहा है मुझे, उस नंद के लल्ला की छाया दिख रही है मुझे, उसकी संगति का असर दिख रहा है तुम्हारे ऊपर। मैं कहता हूं निकलो यहाँ से,
ये वन की धरती मेरी है और ये पेड़ भी मेरे हैं। मैं इनके साथ चाहे जो करूं। जाओ यहाँ से, तुम लोग निकलो यहाँ से, अन्यथा सही नहीं होगा। झूठ धनपति काका, प्रकृति सबकी होती है, किसी एक की नहीं। ये जितना वन आपका है उतना हमारा भी। बहुत हुआ, अब निकलो यहाँ से। अच्छा, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, रुको। यदि किसी ने भी इस रेखा को पार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राधा, धनु काका को शीघ्र ही रोकना होगा। मैं जानता हूँ वो लोभी है राधा। हम सब मिलकर कुछ करते हैं। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ की कोई आवश्यकता नहीं। चलो सखियों, यहाँ खड़े खड़े अपना समय व्यर्थ होगा। राधा राधा, फिर सोच लो। हम तो मित्र नहीं शत्रु हैं। किंतु धनपति हम दोनों का शत्रु है। मैं नहीं कह रहा, मैया कहती है शत्रु का शत्रु मित्र होता है। बिल्कुल सत्य कान्हा, उचित कहा तुमने। तो तुम देख लो, हम मिलकर वन को बचा सकते हैं। तो क्या कह रहे थे कान्हा? क्या योजना है तुम्हारी? कहो। भी जाने मायके से कब आएगी। अच्छे से दबाओ, बहुत थक गया हूँ मैं। साहूकार जी। क्या हुआ? साहूकार जी, यज्ञ के लिए लकड़ियाँ अपर्याप्त हैं। क्या? कहीं यज्ञ अपूर्ण न रह जाए। क्या? ऐसा? तो एक कार्य शीघ्र अतिशीघ्र करो। जाकर नंद और वृषभान को बुला कर लाओ। शीघ्र जाओ। नंद! नंद जी, वृषभान जी, आप दोनों को हमारे साथ चलना होगा। धनुपति सेठ ने आप दोनों को तुरंत बुलवाया है। साहूकार जी देखिए ना, ये बच्चे कैसे विचित्र हट लगाए बैठे हैं। वृक्ष से जोंक की तरह चिपके हैं। अब आप ही इन्हें समझाएं। देख रहे हो नंदराज, देख रहे हो अपने बालकों की उद्दंडता। मैं यहाँ गोकुल की भलाई के लिए एक यज्ञ करवा रहा हूँ, किंतु तुम्हारे बालक उसमें विघ्न डालना चाहते। अपने साथ गोकुल के अन्य बालकों को भी पट्टी पढ़ाकर यहाँ ले आया मेरे यज्ञ को भंग करने के लिए। नंदराज, आपके बालक इतने भी छोटे नहीं हैं कि उनको कुछ समझ में ना आए। समझाते क्यों नहीं हो इन्हें? कान्हा, ये क्या कर रहा है तू? चल मेरे साथ घर चल। और तुम सब ये क्या कर रहे हो? रिक्श पकड़ के क्यों खड़े हो? जाओ, चुपचाप से अपने घर जाओ। कान्हा, तू भी मेरे साथ घर चलेगा, समझा? मैं नहीं चाहती कि तेरे कारण तेरे बाबा को भला बुरा सुनना पड़े, समझा? मैया सुनो तो। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तू चुपचाप से घर चल। नहीं मैया, मैं घर नहीं चल सकती।
सकता। अच्छा यशोदा, शांत हो जाओ यशोदा। इन बालकों पर हाथ उठा के क्या लाभ मिलेगा? कैसे शांत हो जाऊं आर्य? हर बार जब जब कान्हा कुछ करता है तो प्रश्न आपके और मेरे पालन पोषण पर उठता है। पता नहीं कब समझेगा ये बालक कि हमारी परवरिश ऐसी है। क्या हुआ कान्हा? उधर क्या देख रहे हो? दाऊ, हमारे ऊपर नया संकट आया है। धक्का किसने दिया मुझे? कौन है यहाँ? लगता है मुझे भ्रम हुआ है। मेरा ही संतुलन बिगड़ गया है। ये मेरे पैर हिल क्यों नहीं रहे? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, प्रभु मेरी रक्षा करो। सुदामा, पुत्र सुदामा, कहाँ हो तुम? हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु। सुदामा, मैं भय हूँ भय। मेरी छाया जहाँ पड़ती है वहाँ दुर्भाग्य छा जाता है। अब मैं कृष्णा के गांव गोकुल आ गया हूँ। अब यहाँ भी लोग मुझसे थर थर कांपेंगे। पुत्र, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम सब? बाबा, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया? नंदराज, मैं बताता हूँ कि तुम्हारे पुत्रों ने कितना समय व्यर्थ किया है मेरा। कहाँ का न्याय है? अब नंदराज, तुम ही बताओ मुझे कि मैं अपने ही वृक्ष काटने के लिए तुम्हारे इस बित्ते भर के बालक से आज्ञा लूं? मैं तो यज्ञ अनुष्ठान करवा रहा हूं ना, पुण्य का कार्य कर रहा हूं ना, वो तो मुझे शांति से करने दो। काका, पूजा हवन तो ठीक है, किंतु इसके लिए आप जो कर्म कर रहे हैं वो पाप है। कान्हा, धनपति एक धार्मिक संचालन कर रहे हैं। तुम सबको इनके कार्यों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। हाँ, सो है काका, किंतु काका, जो कर्म किसी को कष्ट दे वो पाप है। बहुत सही, बहुत सही। सारे पुण्य के कार्य करने का ठेका तो तुमने और तुम्हारे पिताश्री ने ले रखा है। मुझे तो तुम दोनों ने मिलकर पूरे के पूरे गोकुल में भ्रष्ट सिद्ध कर रखा है। अब पूजा करना भी अधर्म है तो धर्म क्या होता है? धर्म क्या है, कोई मुझे बताएगा? और मैंने किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया है। उल्टा तुमने ही मुझे कष्ट पहुंचाया है मेरे यज्ञ में विघ्न डालकर। पाप तुम्हें लगेगा धनु काका। आप इन हरे भरे वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलवा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप धर्म का कार्य कर रहे हैं। ये वृक्ष हमारी ही भांति जीवित है काका। आपको हो या ना हो,
हमें इनकी चिंता बहुत है काका। हम बच्चे इन वृक्षों की छांव में खेलते हैं। हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। कान्हा ठीक कह रहे हैं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। देख रहे हो नंदराज, तुम्हारे पुत्र की ढिठाई कितने ढीठ हैं ये। सब लोग मिलकर इसको समझा रहे हैं कि तुमको समझ में ही नहीं आता। जस के तस खड़े हैं, निर्लज्ज कहीं के। बस धनपति सेठ, बच्चों का कहना बिल्कुल उचित है। तुम्हें इन हरे भरे वृक्षों को काटने का कोई अधिकार नहीं है। इनको असमय काटना इनके बस के समान है। मुझे ज्ञात था कि तुम यही कहोगे, अपने पुत्र का पक्ष लोगे और मुझे दोषी ठहराओगे, ये जानता था मैं। किंतु नंदराज, इस बार तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये पूरी की पूरी वन की धरती मेरी है, मेरी। और इस पर जितने भी वृक्ष हैं, सबके सब मेरे हैं। और इन वृक्षों के साथ मैं चाहे जो करूं, कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता, समझे? हे प्रभु, कितना अधर्म फैल गया है धरती पर। नंदराज, थोड़ा सा तो भय रखो, अन्यथा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। पाप लगेगा, पाप। आप हमें भयभीत करने का असफल प्रयत्न ना करें। काका, भय को तो भगाना है, क्योंकि भय कभी अच्छा नहीं होता, चाहे वो धर्म का ही क्यों ना हो। गोकुल में भय का कोई स्थान नहीं। ठीक है धनपति, यदि ये वृक्ष तुम्हारे हैं तो तुम इन्हें काट सकते हो, किंतु स्मरण रहे, इन वृक्षों में जो घोंसले हैं, उन घोंसलों को और उनमें जो अंडे हैं, उनको कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए। यदि इनको क्षति हुई तो एक निर्जीव की हत्या का दोष लगेगा और इसके लिए तुम्हें दंड भुगतना होगा। गुरुदेव, अनर्थ हो गया धनपति, अनर्थ। किसने मारा मुझे? लगता है मुझे ही वहम हो गया है। यहां तो कोई नहीं है। ये कौन मुझे बार बार मार रहा है? कौन है? कौन है यहां पर? कौन है? कौन है यहाँ पर? शिव 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 शिव, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हो गया ये? लकड़ियों की कमी के कारण अग्नि बुझ गई। देख रहे हो नंदराज, अनर्थ हो गया। और ये अनर्थ उस कृष्णा की वजह से हुआ है। अरे मैं तो एक शुभ कार्य कर रहा था, यज्ञ करवा रहा था गोकुल की शांति के लिए, वो भी नहीं करने दिया। धनपति, धनपति, अपने दुष्कर्मों का दोष इन बालकों पर क्यों मढ़ रहे हो? तुम्हें यदि पुण्य कमाना ही था तो ये जो बेचारे लाचार गरीब असहाय लोग हैं, इनको भोजन कराइए, इनको घी खिलाइए। यदि ईश्वर का बनाया व्यक्ति ही भूखा है तो ईश्वर तृप्त कैसे होगा? तुम्हारे पास धन है, तुम्हें उसका सदुपयोग करना चाहिए था, लेकिन तुमने उसका अपव्यय किया है।
मैं जानता हूँ अपने पुत्र का पक्ष लोगे, जानता हूँ। ईश्वर तुमसे कैसे प्रसन्न होगा धनपति? तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना ही होगा धनपति। कर्मों का फल तो हर मनुष्य को भोगना ही पड़ता है, और तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। हे मूर्ख मनुष्य, धर्म का ज्ञान देता है, तुम्हें तो ज्ञान भी नहीं कि तुमने कितना बड़ा अनर्थ किया है। अब इसका परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। भूखमरी और गरीबी का संकट आएगा, धरती का सारा जल सूख जाएगा, सब लोग बस हो जाएंगे, भूत पिशाच का वास होगा।